यूहन्ना 3 के 16 कहते हैं, प्रभु ने ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। पगड़ी यूहन्ना 5 की पहली आयत में बताते हैं, देखो पिता ने हमसे कितने प्रेम किया। तो उस पिता की प्रेम है जो प्रभु का दास के द्वारा हमने सुना। चंद मिनट और हम प्रभु का वचन से सुनेंगे और मैं चाहता हूं कि हम समय पर हम प्रभु की बंदगी को समाप्त करेंगे। अभी टाइम कुछ नहीं हुआ, बहुत बड़ी भीड़ है जो प्रभु ने हमें दिया, मैं देख रहा हूं। उस भीड़ प्रभु हमारे बीच में ऐसे वैसे लोग नहीं होंगे, सच्चे दिल से खुदा की इबादत करने वाले लोग होंगे जो प्रभु हमें ऐसा देंगे, वो जो स्वर्ग राज्य के लिए, प्रभु के राज्य के लिए वो हकदार होंगे। हालेलुया। हम प्रभु का वचन से देखेंगे कि उत्पत्ति किताब उसका 3 अध्याय की 9वीं आयत को हम पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द भारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसीलिए छिप गया। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जो परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छा आराधना दिया, बहुत बढ़िया जरूर दिया और बहुत अच्छा वचन से हमने प्रभु का दासी से सुना। हमारे दिल के अंदर एक दर्शन है, उस दर्शन आपसे शेयर करना चाहता हूं। दर्शन यही है, यदि हमारे चर्च में, बंदगी में 2 जन भी हो या 2 परिवार भी हो, वो आत्मा और सच्चाई में आराधना करने वाले होने चाहिए। पैसा बड़ी भीड़ भाड़ी जो चर्चों को लेकर बोला, कई राधा स्वामी को मानने वाले होंगे, कई मंदिर में अपने विश्वास के अनुसार आराधना करने वाले होंगे, कई गुरुद्वारे में जाने वाले होंगे, कई बाबे के पास जाने वाले होंगे, कई अपना खुद आराधना करने वाले होंगे। इन सभी लोग अगर एक चर्च में जाता है तो उनका मकसद एक ही होंगे, उस मकसद उनकी जिंदगी में कुछ छुटकारा चाहिए। छुटकारा केवल वह शरीर के लिए सीमित रहता है, क्योंकि शरीर की छुटकारा हो। इन पब्लिक को ये नहीं पता है कि शरीर से बढ़कर एक चीज को छुटकारे की जरूरत है, वो इंसान के अंदर है। जब तक उस चीज की छुटकारा नहीं मिलते, शरीर का छुटकारे में वो कभी भी परमेश्वर की प्रसन्नता का हासिल नहीं कर सकते। कारण शरीर मिट्टी है, शरीर मिट्टी से निकाले जाने के कारण वो कभी भी जीवित नहीं रहते। शरीर आज नहीं तो कल, शरीर से जब जान निकल जाता है, कीड़ा पड़ जाता है। इस कीड़े वाले शरीर को लोगों ने छुटकारे के लिए भागे। मुझे एक ही आशा है, मेरा दिल में एक ही इच्छा है, जब तक हम इस शरीर में जीवित रहेंगे तब तक हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा होना, और हमें आशा है कि खुदा की आगमन में हम परमेश्वर के पास होना चाहिए।
हालेलुया। जैसे मेरा दर्शन है, जैसे मेरा दिल की इच्छा है, जितने भी खुदा की इबादत करने इस कलीसिया में शामिल हो जाते हैं, उनका भी दिल में यही होना, ये मेरी आशा है। हालेलुया। हमारे आज का जो एक सब्जेक्ट है, खुदावन यीशु मसीह की बुलाहट को मानना। हालेलुया। यदि प्रभु ने आपको बुलाया है, तो उस बुलाहट को आपने जिंदगी भर अपने से अलग नहीं रखा। मैंने आज भी याद करता हूं, 1985 में जब प्रभु यीशु मसीह को मैं ग्रहण करने से पहले रात को सपने आते थे, दिन में लड़ाई झगड़ा करना, गाड़ी गलौज करना, झूठ बोलना, चोरी करना, लड़ाई झगड़े में फंस जाना, केस में फंस जाना, बहुत सारी चीजें। 1985 से पहले यह सब कुछ चल रहा था। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने एक बुलाहट मेरे ऊपर डाला, मुझे बुलाया, मुझे याद है, मुझे प्रभु ने दर्शन देकर मुझे बुलाया, मुझे दर्शन देकर बुलाया। उस दर्शन के कारण मैं प्रभु को या खुदा के काम को, प्रभु की सेवकाई को मेरे से अलग नहीं कर सकता था। हाँ, यदि खुदा की आत्मा मुझे नहीं छुआ तो मैं हमेशा के लिए प्रभु को छोड़ सकता था। किसी ने मुझे जबरदस्ती, मेरी माँ, मेरी बाप, मेरे भाई लोग यदि मुझे चर्च में लेकर गया, बंदगी के लिए लेकर गया, तो मैं प्रभु को छोड़ सकता था। लेकिन प्रभु ने मुझे बुलाने के कारण उस बुलाहट को मैंने वचन से पाया, उनकी आवाज में उसके दर्शन में पाया मैंने। इस करके मैं प्रभु की आवाज को कभी इनकार नहीं कर सकता। हालेलुया। खुदा के वचन में लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने आदम को बुलाया, आदम को बुलाया। बाइबल में आदम को बुलाने का मेन कारण, जिस जगह पर आदम को यहोवा परमेश्वर ने सेवा दिया था, रखवाली करने का काम दिया था, पूरी जमीन का अधिकारी बना दिया था, पूरा ब्रह्मांड की शक्तियां उनके अधीन में थे, ये सब कुछ एक सेकंड में खो दिया। एक सेकंड में। मैंने आपको एक बात बताना चाहता हूं, बंदों को प्रभु बुलाने से ज्यादा बुलाहट बहनों पर होता है। ये बातें समझना। बाइबल में आदमियों को बुलाने से भी ज्यादा प्रभु ने बहनों को बुलाया, क्योंकि इन पर जो बुलाहट है, उस बुलाहट कभी भी पूरा नहीं होना है। इसी कारण शैतान क्या करते हैं, उस बुलाहट को पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, यहोवा परमेश्वर ने एक लेडी के पास आकर कहने लगा, तुझे भी एक बेटा दूंगा, उस बेटा हमेशा के लिए नासिर रहेगा। नासिर रहने का मतलब क्या है, उनका सिर पे बाल को कैंची मत लगाना, उसका दाढ़ी मूंछ ऐसे ही रखना, उसका खाने पीने का पालन करना, जो खाना है जो नहीं खाना है। न्यायालय में एक और बंदे के एक बहन के पास स्वर्गदूत आकर कहने लगे, मैं तुझे एक पुत्र दूंगा, उस पुत्र
टिड्डियां खाएंगे, डाकमधु पिएंगे, उसका सिर में उसका बालों को काटना मत, वो मेरे लिए नाज़ लगेगा, वो जंगल में रहेगा, वो आने वाले मसीहा के लिए वो रास्ता तैयार करेगा। हमें तो आदमी क्या बुला सकता था, लेकिन शैतान को पता है स्वर्गदूतों ने बेगनों के पास आकर संदेश देने में इनको जल्दी पर्दा डाल के मुंह चुप करा सकता है। हालेलुया। फिर प्रभु ने क्या किया, स्वर्गदूत को मरियम के पास भेजा। मरियम को कहने लगे, हे मरियम तू धन्य, अगले साल तू एक पुत्र को जन्म देगी, उस पुत्र पवित्र आत्मा से उत्पन्न होगा, वो इम्मानुएल कहलाएगा, जो परमेश्वर हमारे साथ है। इन सभी भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया। क्या प्रभु सीधे यूसुफ के पास जाकर बोल नहीं सकता था, या मनोका के पास जाकर बोल नहीं सकता था, या जकरिया के पास जाकर बोल नहीं सकता था? लेकिन प्रभु ने क्या किया, दर्शन दिया अपनी बेटियों को। हालेलुया। अपने बेटियों को दर्शन दिया। मागिलपुर के लिए प्रभु ने एक बहुत बड़ा दर्शन हमें दिया। उस दर्शन अधूरा रहने के लिए शैतान पर्दा डालते हैं, दुष्ट आत्माएं पर्दा डालते हैं। खुदा के दर्शन कभी पूरा नहीं होना, खुदा की बुलाहट को दबाना शैतान काम करते रहता है। आपको मालूम है एक बहन के पीछे कितने दुष्ट आत्माएं जाते हैं, उसका गिनती नहीं होते, उसको गिनती नहीं होते। दुष्ट आत्मा अनगिनत रीति से शैतान उनका पीछा करता है, उसका माइंड को डाइवर्ट कर देता है। वो कभी भी परमेश्वर के हजूरी में प्रभु की योजनाओं को कभी पूरा नहीं होना है। आदम के पास यहोवा परमेश्वर आकर बुलाया, तू कहां है? क्योंकि उनको दोनों को पता है परमेश्वर के हजूरी में छिपना ही पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु के हजूरी में वो छिप कर क्यों बैठे? क्योंकि उसने पाप किया। किसने पाप किया था? हव्वा ने पाप किया। हालेलुया। इसने कर दिया, हव्वा ने पाप किया था, लेकिन बुलाया किसको? आदम को। क्यों? हव्वा ने पाप किया, बुलाया आदम को। ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि आदम की शरीर का हिस्सा है कौन? हव्वा। आदम का शरीर का हड्डी में से एक हड्डी को परमेश्वर ने निकालकर उसमें मांस लगाया, उसमें नाड़ियां लगाई, उसमें खूबसूरत एक महिला का रूप तैयार करके आदम के सामने खड़ी कर दी। हे आदम, आंख खोलो, देखो तेरे सामने कौन खड़ी है। तो इतना बड़ा जिंदगी देने वाला परमेश्वर की आवाज को आदम पहचान करने के बावजूद भी झाड़ियों में छिपने लगे। इस दुनिया की हर प्रकार की अंधकोटी शक्तियों की घेरे में रहते हुए खुदा के साथ जो प्रभु ने संगति दिया गया था, उस संगति से शैतान आदम और हव्वा को अलग किया। परमेश्वर ने एक फिरदौस बनाकर रखा था, उस फिरदौस से शैतान ने आदम और हव्वा को दूर कर दिया गया। एक स्वर्ग परमेश्वर ने रखा गया था, उस स्वर्ग को हमेशा के लिए आदम से दूर कर दिया गया था। कितने खुशियां दोनों की जीवन में प्रभु ने दिया, नष्ट कर दिया गया। आनंद की जिंदगी उन दोनों को परमेश्वर ने दिया गया था। उन लोगों ने, उन दोनों मिलकर वो उस खुशियां, उस आनंद की जिंदगी को नष्ट कर दिया गया। फिर कहां चला गया? झाड़ियों में छिपने के लिए। हालेलुया। सामने आने में दिक्कत है,
के सामने आकर दिखाने में दिक्कत आई कि हम अभी आपके सामने प्रभु आ नहीं पाएगा। कारण क्या है? हम बोलिए, हम नंगे हैं। ये शब्द का क्या अर्थ है? बोलते हैं हम नंगे हैं। परमेश्वर आपसे हमें पहना के रखा दिया, उस स्वर्गीय जलाल की वस्त्र हमसे दूर चला गया। अभी हमें अपने आप को फील करने लगे, हम अपने आप को महसूस करते हैं कि हम बिल्कुल आपके सामने आने में शर्माते हैं। हालेलुया। हमें शर्मिंदा होना पड़ता है, तो परमेश्वर ने उसका भी तैयार किया गया। कैसे तैयार किया? प्रभु ने एक कुर्बानी करवाकर उस कुर्बानी की जानवर की चमड़ी से उन दोनों को पहनाया और आदम यहोवा परमेश्वर की आवाज को सुना जरूर, लेकिन प्रभु के सामने आने में शर्म किया गया। हालेलुया। हम शर्माते हैं प्रभु की आवाज को सुनकर, प्रभु के सामने आने में हम शर्माते हैं। नंबर 2, यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। अब्राहम कौन था? क्या परमेश्वर की आराधना करते थे? फिर आराधना करने वाला चीज कुछ और था, अब्राहम नहीं जानता था। ऐसा कोई शक्ति है, ऐसा कोई ईश्वर है। लेकिन कसदियों का ऊर में यहोवा परमेश्वर ने उतर कर अब्राहम को देखा। हे अब्राहम! प्रभु ने बुलाकर उत्पत्ति किताब 12 अध्याय में पढ़ते हैं, थोड़ा पढ़कर सुनिए, सुनाइए क्या लिखा है उसमें। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा? उत्पत्ति किताब 12 अध्याय के पहली आयत से, यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चले जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब्राहम को यहोवा परमेश्वर ने बुलाकर ये बात कहा। क्या क्या छोड़ना पड़ेगा? अपना देश छोड़ना पड़ेगा। नंबर 2, अपने कुटुंबियों को छोड़ना पड़ेगा। नंबर 3, अपने पिता के घर को। इसका शायद अर्थ आप शायद समझ पाते हैं। इन तीनों हमारे खानदान के साथ, हमारे परिवार के साथ जुड़ा हुआ अदृश्य शक्तियां होती है, जो हमारे बुजुर्गों की रीति रिवाजों में शामिल होने वाले शक्तियां होती है। हमारे पिता के, हमारे पूर्वजों के जानने वाले, मानने वाले चीजों की शक्तियां होती है। उस सारी शक्तियों को परंपरा से तुम मान कर आते हैं। इन चीजों को तो भूल जा, इन चीजों को छोड़ दे और छोड़कर मेरे पीछे आ। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, इस परंपरा की शक्ति को जब तक तू अपने पास रखोगे, मैं तुझमें प्रसन्न नहीं होंगे, ना मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा। इसका मतलब हमें इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। नंबर 3, यहोवा परमेश्वर ने शमूएल को बुलाया। कैसे बुलाया? पहली शमूएल 3 अध्याय के मेरे ख्याल से 3 और 4 में लिखा है। यहोवा परमेश्वर ने शमूएल को बुलाया। आपको मालूम है, वो परमेश्वर की नजूरी में रोते पाई हुई एक बेटा, उस बेटे को नाम रख दिया। नाम रखकर छोटी उम्र से लेकर यहोवा परमेश्वर की सेवा के लिए उनको अलग किया। वो कभी भी उस मां ने यह नहीं सोचा कि मैं अपने बेटे को प्रभु से मांगा, प्रभु ने मुझे दे दिया, इनको मैं ऐसा पढ़ाऊंगा, इसको विदेश भेजूंगा, उसको ऐसा कर दूंगा, उनको उच्च स्थान में लेकर जाऊंगा, इनके लिए मैं पैसा खर्च करूंगा, इसका भविष्य अच्छा बना कर दूंगा। प्रभु से पाने के बाद उस माता ने क्या किया? मैंने जो प्रभु से वादा किया उसी प्रकार मैं इनको मेरे प्रभु के भवन में छोड़ देंगी। हालेलुया। देखो, ये
आपको मालूम है इस शमूएल को भवन में कब छोड़ा? जब मां की दूध बंद हो गया। इसका मतलब दूसरे साल की तीसरे साल की उम्र में मां की दूध पीना बच्चा छूट जाते हैं और उसी टाइम क्या करते हैं? परमेश्वर का मंदिर में उस खाना ने छोड़ कर आया। वहां पर खाते पीते सोते रहते खुदा की महिमा करते हुए शमूएल आगे बढ़ने लगे। बंदगी करने वाले लोगों को बेशक आप घर के अंदर हो, ड्यूटी पर हो, सफर में हो, कहीं भी हो, यहोवा परमेश्वर आपको बुलाएगा। क्या मेरी बेटी, क्या मेरे बेटा, बुला कर प्रभु आवाज देता है। कैसे आवाज देता है? आपको नहीं मिलता है, मुझे पता है आपको आवाज नहीं मिलती, इसलिए आपको इसके बारे में नॉलेज भी कम है। आप नहीं चाहते प्रभु मुझे बुलाए, मैं खुदा की आवाज सुनूं। हमें प्रभु रात्रि दर्शनों में आवाज देकर या प्रभु ने सपने में बातचीत करके क्यों बताते हैं कि तो मेरे लिए आने के किया हुआ। हाँ, शाऊल को प्रभु ने बोला, पौलुस को प्रभु ने बोला, तो मेरे लिए अन्य जातियों के बीच में मैं इस्तेमाल करने वाले एक बर्तन हूं, एक बासन हूं। हालेलुया। शाऊल को कैसे बुलाई वो तो बात अलग है, नमाज़ की और हम जाने में पता चलेगा। उसका बुलाहट है, बहुत बड़ी बुलाहट है, बहुत बड़ी बुलाहट। उस बुलाहट को समझ नहीं पाते। हम ये सोचे कि चलो मम्मी चर्च जा रही है, डैडी चर्च जा रही है, मेरी चर्च में जाती हूँ, मेरी जाकर बंदी करके वापस आती हूँ, पता नहीं मुझ पर खुदा की योजना क्या है, प्रभु मुझे क्यों बुलाई, क्यों रखा है, हमें कुछ नहीं पता। तो जब आगे की दर्शन नहीं है, दर्शन ना होने के कारण आगे के भविष्य में प्रभु ने हमें किस प्रकार उनकी महिमा करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमें कुछ भी नहीं पता। उदाहरण देखो, बेटी आती वो शायद से बस में खर्चे करके आते हैं, यहाँ पर आती है 2 घंटे बंदगी करके जाती है। आरती को क्या पता यहाँ पर प्रभु की महिमा कैसे करना, किस प्रकार करना। घर में कोई दूसरा मानने के लिए भी तैयार नहीं है। तो आप समझो कि प्रभु ने किस प्रकार आपको बुलाया। मुझे पता है मेरे दोनों बेटों को प्रभु ने अपनी महिमा के लिए प्रभु बुलाया है, मुझे यकीन है, क्योंकि उसका बुलाने तो मेरे सिर पर है। उनके बारे में खुदा ने क्या आगे के प्लान रखा है वो सभी मेरे दिमाग में है। मुझे पक्का उम्मीद है आने वाले दिनों में प्रभु किस प्रकार अपनी कलीसिया को प्रभु ने बुलाए हुए लोगों को इस्तेमाल करना है। देखो अब्राहम ने कभी नहीं बोला हाँ प्रभु प्लीज अभी नहीं जा सकते, मैं पता नहीं डैडी से पूछना पड़ेगा, मम्मी से पूछना पड़ेगा, मेरे 2 भाई लोग हैं उनसे पूछना पड़ेगा, जो क्या नाम उसका, एक राजा है एक नागो है ना, मैं थोड़ा उनसे ना इजाजत लेना है किस प्रकार आगे मैं कनान देश में, मुझे इतना नॉलेज नहीं है प्रभु, मैं पता करके बताऊंगा। आवाज सुना? अब्राहम ने कभी ऐसा बोला कि नहीं अभी मत करो, प्रभु अभी नहीं जा सकते, हम मूर्तियां बेच रहे हम मूर्तियां बेच रहे, हमें खाने पीने की सुविधा तैयार कर रहे हैं, हम पेड़ लगा रहे, उसको आगे बढ़ा रहे, हम उसको इतना पॉलिश कर रहे, प्रभु प्लीज अभी मत बुलाना। कभी नहीं अब्राहम यह जवाब दिया। अब्राहम ने जवाब दिया हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, मैं आपकी आवाज के सामने आने लगा। आपने जो बोला मैं अपना देश छोड़ दूंगा, मैं अपना कुटुंब को छोड़ दूंगा, मैं अपने पिता के घर को छोड़ दूंगा। पिता का घर क्या चीज है? पिता के घर 45 ज़बूर में एक आयत लिखा है, हे राजकुमारी सुनो। प्रभु ने क्या बोला? हे राजकुमारी सुन। इतना बोलने में भी हम नहीं सुनते, प्रभु ऐसा बोलने में भी हम नहीं सुन रहे। ना सुन रहा, ये बोलेगा नहीं। शमूएल ने बोला हाँ प्रभु मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। यहाँ पर का मतलब ये नहीं मैं किचन में हूँ, ये नहीं कि
में बातों में हूँ, यही मैं समझ में हूँ। हाँ प्रभु, मैं तेरे हाजिरी में हूँ। हालेलुया। जब खुदा की हाजिरी में बैठोगे तब खुदा आपसे बात करेगी। हालेलुया। अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपको परेशान करने वाले बहुत बड़ी बड़ी मामला है वचन के अंदर है, जो आपको तंग करता है, आपको परेशान करता है, क्योंकि आप ढूंढने में भी उसका जवाब नहीं मिलते, लेकिन जवाब प्रभु आपको देना चाहते हैं। आप लेकिन सुनना चाहिए प्रभु आपसे क्या बोल रहा है। अभी देखो शमूएल ने यहोवा को क्या बोला, उनका क्या पता, यहोवा मुझे बात कर रहे हैं। आप इतने समझेंगे पास्टर जी आगे बोल रहे हैं, है ना? पास्टर जी बोल रहे हैं, कोई भी पास्टर को वो बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, कहां से? वचन से बोल रहे हैं। लेकिन हमें यह नहीं पता कि प्रभु अपने दास के द्वारा हमारे साथ किस प्रकार बात कर रहे हैं। हमें बार 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 हमारे दिमाग में इस बात को रखना चाहिए, प्रभु मेरे ऊपर अपनी एक कॉलिंग रखा है, प्रभु ने मुझे अपनी संगति के लिए एक कॉलिंग रखा है, उनके वचन की जो प्रचार के लिए मुझे पर एक कॉलिंग रखा है, आत्मिक वातावरण की कॉलिंग प्रभु ने मेरे सिर पर रखा है, और आत्माओं को जीतने के लिए मेरे ऊपर एक कॉलिंग रखा है, दुष्ट आत्माओं को निखारने के लिए एक कॉलिंग प्रभु ने मेरे ऊपर रखा है। हमें बातों को समझ नहीं पाते हैं, हमें घेरा हुआ है कौन? परंपरा की शक्तियां। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने ऊपर से देख कर बोले, बेटा अब्राहम तेरे पीछे ऐसे चीजें घूम रहे हैं, तेरा घर के अंदर भी, तेरा घर के बाहर भी ऐसे चीजें घूम रहे, जो तेरा जो जिस पिंड में तू रहते हो, जिस शहर में तू रहते हो, उस शहर की शक्तियां तेरे पीछे पड़े हैं, और तेरे घर के अंदर परंपरा की शक्तियां मौजूद है, वो बड़ा प्रबल होकर बैठे हैं, वो तुझे कभी भी आगे खुदा के दर्शन को पूरा करने नहीं देगा। प्रभु करते हैं। हालेलुया। खुदा के वचन में मूसा को प्रभु ने बुलाया, मूसा को उधर मत देखना, उधर क्या देख रहे, वो तो गलत है। हालेलुया। मूसा को यहोवा परमेश्वर ने बुलाया, मूसा पवित्र था, मूसा खूनी है, खून करके आए, किधर आए? मिद्यान में। लेकिन मिद्यान में एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर एक दर्शन मिला, एक लाइट देखा, उस लाइट इतना चमकता है, आग के रूप में चमकता है, वो झाड़ियों के बीच में दिखाई दे रहे। अगर एक झाड़ी के बीच में 1000 वाट्स का बल्ब लगा दे, लोग समझेंगे ये कौन पागल बंदा, ये जो इसके बीच में लाइट लगाया झाड़ियों के बीच में। लेकिन मूसा को चाहिए था उस लाइट, उस आग, उस रोशनी झाड़ियों के बीच में दिखाई देता है, लेकिन उस झाड़ियों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। जाकर देखा, उसके बीच में से आवाज। हालेलुया। हमारी बुलाहट को हमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं, हमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। क्या बेटा? कॉन्फिडेंस नहीं है। यदि बैंगलोर में बुलाए तो तुम बुलाहट उस तरफ जाएगी, यदि गोवा में बुलाए तो गोवा की तरफ बुलाहट जाएगी, यदि हमें किसी और हिमाचल में बुलाए तो हिमाचल की तरफ हमारी बुलाहट जाएगी। हमारी बुलाहट जिस जगह पर खुदा ने आपको बुला कर रख दिया, उस बुलाहट को अंगीकार करते हुए, खुदा से प्रार्थना करते हुए अपनी बुलाहट को क्या होना चाहिए? मजबूत करना चाहिए, खड़ी करना चाहिए। खुदा ने मुझे इस काम के लिए बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन लिखा है, मूसा ने जाकर देखा कि उस मूसा को देखते ही होगा परमेश्वर ने झाड़ियों के बीच में से आवाज दी, मूसा कौन है? उसका बाप है। झाड़ियों के बीच में बैठकर बुलाया, हाँ होगा परमेश्वर, मूसा का दादी है, मूसा का पिता है, आसमानी पिता है।
उस परमेश्वर ने मूसा को बुलाकर कहा, 2 बार बुलाया, 1 बार नहीं, 2 बार बुलाया। शमूएल को 2 बार बुलाया, अब्राहम को 2 बार बुलाया। देखो, शमूएल को 2 बार बुलाया। सही है कि नहीं? पढ़ा नहीं? 2 बार दर्शन, 2 बार बुलाया। हे शमूएल, शमूएल, हे अब्राहम, अब्राहम, और मूसा, हे मूसा, है ना? हे शमूएल, हे शमूएल, ऐसे बुलाया। हमें कितने मारती बुलाया, हे आरती, हे आरती, सुनाई देते। हे अंजलि, हे अंजलि, सुनाई देते। हे सुंदर, हे सुंदर, हम सुनाई देते। हे उषा, उषा बुलाने में भी सुनाई देती हमें। हालेलुया। प्रभु हमें बुलाने में उसकी आवाज सुनने के लिए तैयार है। एक घर तक कंप्लीट हम जिंदगी जीने में प्रभु ने मदद की है। संडे में क्या करना चाहिए? लंबा चौड़ा प्रार्थना करने की बजाय प्रभु ने एक हफ्ते में किए हुए उपकारों को स्मरण करते हुए उसका धन्यवाद देने का समय होता है। उसने किया हुआ उपकारों को वर्णन करने का समय होता है। आराधना में आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य को हम प्रकट करने के समय होता है। जिनकी ऊपर गुनाहगार है वो ये खुदा की इबादत को संतुष्टि से कर सकते हैं, खुशी के साथ कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन में लिखा कि मूसा को यहोवा परमेश्वर ने बुलाए। रेफरेंस है, मैं रेफरेंस देना नहीं चाहते क्योंकि आप बाइबल की बातों को जानते हैं अच्छी तरह। गुनाहगार जिनके ऊपर है वो कभी भी उस गुनाहगार से दूर नहीं रह सकते। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको बुलाया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बुलाया। सुनता बहन इतना उम्मीद नहीं आया। आपको नहीं बुलाया? अगर आपको नहीं बुलाया तो इतनी सालों में आप खुदा के गजीर में कैसे आ सकता था? अगर बेटी को प्रभु ने नहीं बुलाई तो ये बेटी खुदा के गजीर में नहीं बैठ सकती, बेटी अंजलि नहीं बैठ सकते, आरती नहीं बैठ सकते, बहन नहीं बैठ सकते, थोक से नहीं बैठ सकते। खुदा ने आपको आवाज दिया, खुदा ने आपको बुलाकर यहाँ पर बिठा दिया। क्यों बिठा दिया? कि प्रभु को कोई ना कोई प्लान ही है आपके ऊपर। हालेलुया। प्रभु को कोई ना कोई प्लानिंग होती है। तो आपको कैसे बुलाया? देखिए आपको कैसे बुलाया। पतरस के पत्र में जाइए थोड़ा, कैसे लो दूसरे पतरस पहली अध्याय के 10 और 11 आयत पढ़िए। दूसरे पतरस पहली अध्याय की। कारण ही भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। यहाँ पर ध्यान देना, ये नहीं है कि पढ़कर ऐसे छोड़ देना। इस बात को बड़े ध्यान से देखने की 9 और 10 आयत में परमेश्वर का वचन कैसे लिखा है। यहां पर लिखा है पहली अध्याय की 10 और 11 आयत। इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करते। हालेलुया। अभी भी कोई किसी को डाउट है? प्रभु ने मुझे नहीं बुलाया? हाँ बेटा, है? नहीं है? आपको कोई डाउट नहीं है ना? प्रभु ने आपको बुलाया। हाँ भाई बेटा, आपको विश्वास है कि प्रभु ने मुझे बुलाया? किस काम के लिए बुलाया? प्रभु की आराधना करने के लिए। प्रभु की आराधना करने के लिए करना कुछ और पड़ा है। प्रभु की आराधना करना है तो कुछ नियम है। पहले अपने पापों से तौबा करना, तौबा किया गया तो तौबा रहना है। तौबा करने के साथ साथ तौबा खत्म नहीं होना है। तौबा किया हुआ चीजों को जिंदगी में दोबारा लागू नहीं करना। तौबा करके सेकंड वन
बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा शरीर की गंदगी को, शरीर की मेल को हटाने के लिए नहीं, फिर अपने पाप के शरीर को यीशु मसीह के मृत्यु के साथ सहभागी बनाने के लिए अपने प्रभु यीशु मसीह को पानी में खड़े होकर गवाही देते हैं कि मैं अपने पाप के शरीर को कब्रिस्तान की पानी में डुबो दिया है, मैंने दफना दिया है। तब आप आराधना सही तरीके से कर सकते हैं। हालेलुया। तो यहां पर लिखा है कि आपको बुलाया, कैसे बुलाया गया? दो शब्द लिखा है। नंबर 1 आपको बुलाया, नंबर 2 आपको चुना है। हाँ बेटा, प्रभु ने आपको बुलाया, नंबर 2 चुना है। ये तोबा करके आपको कितने साल हो गए बेटा? 50 साल, 8 साल हो गए। बेटा आपको कितने साल हो गए? 8 साल हो गए। गलत है, आप दोनों 8 साल बोल रहे हैं। आप अपने मां की गोद में पैदा होने से पहले ही प्रभु ने देखा था ये बच्चे, ये बेटियां मेरे हजूरी में होंगे, ये मेरा रहेंगे, ये प्रभु ने बुलाया था। हालेलुया। आप इतना बोलेंगे मैं 8 साल से था आपकी हजूरी में नहीं बैठा, नहीं बैठा। आप पैदा होने से पहले प्रभु के हजूरी में प्रभु ने अपनी किताब में लिख कर रखा था। लेकिन से बेटियां चली, मार भागवत लोग से बेटियां चली, सुनीता भगत, सुधा भगत, उषा रानी, उषा और जो जितने भी है, जो खुदा की महिमा करने के लिए प्रभु ने बुलाया है। हालेलुया। मैं बोलूंगा 1985 में प्रभु ने मुझे बुलाया, मैं ऐसे बोलूंगा, लेकिन मुझे वचन से मालूम होना चाहिए ये धरती पर उत्पन्न होने से पहले, ब्रह्मांड की सृष्टि ये जो सृजा जाने से पहले प्रभु ने मुझे चुना है, बुलाया है। यहां पर देखो राइट वर्ड लिखा है, सिद्ध करना है आपको, आपको सिद्ध करना पड़ेगा। सिद्ध करने के लिए प्रार्थना चाहिए, पवित्र आत्मा से आपको बात करनी चाहिए। प्रभु जी मुझ पर आपकी बुलावट क्या है, मुझे बता। प्रभु वचन देगा, प्रभु बात करेगा। यहाँ पर लिखा है कि भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। क्या नहीं खाओगे? ठोकर न खाओगे। भली भांति जानो, समझो प्रभु ने जिस कृपा देकर मुझे जिस काम के लिए बुलाया है। आजकल माता पिता सोचते हैं, जैसे मैंने पहले बोला, मेरा बेटा बहुत एजुकेटेड है। पिछले बार मैं फ्लोर गया था, फ्लोर में प्रभुदास पास्टर ने बताया कि बेटी आया, अंकल जी कैसे हो आप, घर में सब ठीक है? सारी बातें, बहुत सारी बातें सामने हंसते हंसते बातें करने लगे। आपको मालूम है उस प्रभुदास ने अपनी बेटी को B.Pharm पढ़ाया, छोटी PhD है, फिलोसोफर है वो, और खुदा ने ऐसा ब्लेस किया, ऐसी आशीष किया, लेकिन वो अपने आप को जीरो समझते हैं। हालेलुया। अपने आप को जीरो समझते हैं। इतना हम्बलनेस, इतना अधीन की। मुझे बोला, उसकी मम्मी भी बोल रही थी, हमने आना नागपुर में, जब आपका छत छोड़ घर को उद्घाटन हो जाएगी, हमने पूरी फैमिली आना है। हमारे अंदर में कई बार प्रभु बातें क्यों नहीं करते हैं? हमें ईगो होती है। मानो होती है ना,
बात नहीं कर पाते, हम अपनी बातों में अक्कड़ रहते हैं। खुदा बात करे ना करे मुझे कोई परवाह नहीं, मैं ऐसे ही रहूंगी, ऐसे ही चलूंगा, ऐसे ही रहूंगा। समझ लो, खुदा की राज्य से, हजार वर्षों की शासन से, अनंत काल की जिंदगी से आप वंचित रह जाएगा। ईगो आपको खुदा की राज्य से दूर हटाएगा। ईगो परंपरा की शक्तियों से भरा हुआ चीज है। ईगो खुदा की आराधना संतुष्टि में आप करने से रोक देता है। ईगो आपकी हर प्रकार की आशीषों में रुकावट है। ईगो आपकी एजुकेशन के लिए रुकावट है। ईगो आपकी जॉब के लिए रुकावट है। ईगो अपनी जिंदगी में आने वाले भविष्य के लिए रुकावट है। हालेलुया। इसको आज हमने अपनी जिंदगी से क्या करना चाहिए? हटाना। एक हम्बल लाइफ के लिए समर्पित हो। एक आध्यात्मिक जिंदगी के लिए हमें समर्पित होना चाहिए। वाक्य पवित्र वचन में पत्रस दोबारा इसका जिक्र करते हैं। देखिए कि ये पहली पत्रस पहली अध्याय के 18-19 पढ़िए। पहली पत्रस पहली अध्याय के 18-19। क्योंकि तुम जानते हो कि हाँ। तुम्हारा निकम्मा चाल चलन हाँ। जो बाप दादों से चला आता है, हाँ। उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह की बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। यहाँ पर देखो निकम्मा चाल चलन क्या है? परंपरा की शक्ति से संबंधित चाल चलन है। परंपरा की शक्ति, निकम्मा चाल चलन ये होता है। बेटा स्मरण रखना, इस बात को याद रखना। दादी मम्मी, दादे दादा परदादा, नाना नानी, जो भी लोग हैं, जो जिस चीज को महत्व देते हैं, जो मरे हुए चीजों को, मरे हुए लोगों की उस शक्ति है जो शैतान पैदा करता है, उसको अपना समझकर लोग घर में बिठाते हैं, उसको स्थान देते, घर के अंदर बड़ी अच्छा जगह देते, घर के कोने पर उसको बिठा देते, साथ में उसकी सेवा करते हैं। ये सभी चीजें निकम्मा चाल चलन में आता है जो परंपरा से जुड़े हैं। आपको आत्मिक जीवन में उन्नति और बढ़ोतरी में, शरीर में दुख तकलीफ और हर प्रकार की बीमारियां शैतान तब पैदा करता है जब आत्मिक आराधना घर के अंदर से गायब हो जाती है और परंपरा की शक्ति खेल लेती है। तब हमारी जीवन को, जिंदगी को शैतान क्या करता है? बीमारी की हालत में डालते हैं। हमारे घर के अंदर से दुख और परेशानी और बीमारी खत्म क्यों नहीं होती? हमने कभी सोचा नहीं। ये चीजें हमारे घर के अंदर बड़ी शक्ति के साथ खड़ी होती, आप देख नहीं पाते, हम इस चीज को जानते हैं। कहां खड़ी होती है, आप यकीन नहीं कर पाते, आपका विश्वास नहीं होगी। ये चीजें आपको तबाह कर देगी, आपको आगे बढ़ने नहीं देगी, परमेश्वर के राज्य से आपको दूर हटाते रहेगी। केवल एक विश्वासी बोलकर आप आराधना करेंगे, आप बंधनों से छुटकर कभी नहीं पाओगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा दुनिया को कभी प्यार न करो, ये चीजें दुनिया की चीजें होती है जो निकम्मा चाल चलन। देखिए मत्ती की 10 अध्याय की 37 से लेकर पढ़िए बेटा, देखिए लास्ट लाइन